आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपीआई और यूएलआई में क्या डिफरेंस होता है। मेरे कई व्यूअर्स और सब्सक्राइबर ने मुझसे मैसेज करके ये सवाल पूछा है कि यूपीआई और यूएलआई में क्या डिफरेंस है। आपके मोबाइल फ़ोन पर कई लोन ऐप के ऐसे मैसेज ज़रूर आते होंगे जो बिना किसी डॉक्यूमेंट के केवल एक क्लिक में ही लाखों का लोन देने का ऑफर देते हैं। इनका भ्रमजाल इतना खतरनाक होता है कि भोले भाले लोग आसानी से इनके झांसे में आ जाते हैं, लेकिन बहुत जल्द हमें पता चलता है कि हम ब्लैकमेलिंग का शिकार हो चुके हैं। लेकिन अब आप लोन देने वाले इन फर्जी ऐप का शिकार होने से बच सकते हैं। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई राष्ट्रीय स्तर पर एक यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस यानी कि यूएलआई लॉन्च करने जा रही है। इसके पायलट प्रोजेक्ट पर पिछले 1 साल से काम चल रहा था और यही यूएलआई है, यानी कि ये एक लोन देने वाली सुविधा होगी जो आपको यूपीआई की तरह ही पिन डालने पर आपको लोन मिल जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 25 अगस्त को इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि यूपीआई ने जैसे पेमेंट के तरीकों को बदल दिया, उसी तरह यूएलआई भारत में लोन के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूएलआई नाम से एक नया सिस्टम ला रही है जो यूपीआई की तरह काम करेगा, यानी कि जिस तरह यूपीआई के जरिए पिन डालकर हम एक क्लिक में ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, उसी तरह हम अब पिन डालकर अपना लोन भी अप्रूव करा सकेंगे। इससे कस्टमर बैंक या फाइनेंस कंपनी के चक्कर काटने से बच सकेगा और वो घर बैठे आसानी से लोन ले सकता है। लेकिन यूपीआई और यूएलआई में डिफरेंस बहुत कुछ है। यूपीआई एक अलग चीज़ है और यूएलआई एक अलग चीज़ है। इसमें केवल एक ही चीज़ की समानता है कि आपको इन दोनों में यूपीआई पिन डालना पड़ेगा, जो कि यूपीआई का अलग होगा और यूएलआई का अलग होगा। यूएलआई पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव किए गए लोन ऐप ही होंगे जिसमें यूज़र कई तरह के लोन के लिए अप्लाई कर सकेगा। यूएलआई लोन की एक लंबी प्रक्रिया को बेहद आसान बनाने की गारंटी देता है। यूएलआई में आपका आधार कार्ड, ई-केवाईसी, राज्य सरकार के लैंड रिकॉर्ड, पैन वेरिफिकेशन जैसे अलग अलग सोर्स से डेटा जमा किया जाएगा। इस डेटा की मदद से कस्टमर के लोन चुकाने की कैपेसिटी का पता चल सकता है। ये पूरी प्रक्रिया आवेदक की सहमति से ही होगी। साथ ही इसमें मौजूद आपकी कॉन्फिडेंशियल जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रहेगी। पहले किसी को भी लोन लेने के लिए एक लंबी चौड़ी बैंकिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। इसमें सबसे ज़्यादा समस्या छोटे व्यापार करने वाले लोगों को, मिडिल क्लास परिवारों को और किसानों को समस्या होती थी। कई बार डॉक्यूमेंट होने के बाद भी लोगों के लोन पास नहीं हो पाते थे। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूएलआई में यूपीआई वाली एनालॉजी का इस्तेमाल किया है। इसमें कस्टमर को बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती है और उसका लोन भी बहुत ही जल्दी अप्रूव हो जाता है। कई बार छोटे मोटे डॉक्यूमेंट या पेपर के अभाव में किसानों को या छोटा मोटा व्यापार करने वालों को लोन मिलने में समस्या आती थी। सिर्फ एक पेपर के अभाव में उन्हें महीनों बैंक या लोन देने वाली एजेंसी के चक्कर काटना पड़ते थे। लेकिन अब यूएलआई आने के साथ इन सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसके अंतर्गत आपका सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट आपका पैन नंबर है। ये पैन नंबर के जरिए आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी इनकम, लोन चुकाने की क्षमता, एसेट जैसी तमाम इंफॉर्मेशन खुद कलेक्ट कर लेगा। आपका पूरा डेटा यूएलआई में एक जगह सेफ रहेगा। इससे यह पता चल सकेगा कि जिस व्यक्ति ने लोन के लिए आवेदन किया है वो लोन लेने के योग्य है या नहीं। इसमें समय की भी बचत होगी। इसके अलावा यूएलआई में लोन देने वाली कंपनियों को भी अप्लाई करने वाले आवेदक का डेटा आइडेंटिफाई करने में कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि यूएलआई खुद ही आवेदक की विश्वसनीयता तय करेगा। वो पूरी तरह से सुरक्षित और पारदर्शी होगी। डिजिटल ट्रांजैक्शन के इस दौर में लोगों के खर्च की सीमा में इजाफा हुआ है।
बढ़े हुए खर्चों की वजह से कई बार लोगों का बजट बिगड़ जाता है और उन्हें लोन की ज़रूरत पड़ती है। आज के दौर में कार लोन, होम लोन या सुख सुविधाओं के सामान के लिए लोन देने वाले कई प्लेटफॉर्म मौजूद है। इसमें से कई ऐप्स फर्जी और अवैध भी है, जो लोन के बहाने लोगों का पर्सनल डेटा चोरी कर लेते हैं और बाद में ब्लैकमेलिंग के जरिए उनसे मुंह मांगी रकम वसूलते हैं। बीते जून के महीने में इंदौर में एक चाइनीज लोन ऐप की ब्लैकमेलिंग की वजह से एक युवक ने सुसाइड कर लिया। लोन देने वाले ऐप ने युवक का पर्सनल डेटा हैक कर लिया था और उसे लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा था। इससे पहले फरवरी के महीने में आंध्र प्रदेश में इंजीनियरिंग के एक छात्र ने लोन ऐप के फाइनेंसरों के उत्पीड़न से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। ये तो वो खबर है जो सामने आ गई, लेकिन ऐसे कई केस हैं जो बिल्कुल सामने नहीं आ पाते हैं। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई को अप्रैल 2016 में लॉन्च किया था। बीते 8 साल में यूपीआई डिजिटल पेमेंट की दुनिया में गेम चेंजर बनकर उभरा है। जुलाई 2024 में यूपीआई के जरिए 1444 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए। इस दौरान कुल 20.64 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यूएलआई से भी इसी तरह की सफलता की उम्मीद है, जिससे ग्राहक की फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिकॉर्ड तक पहुंचकर यूएलआई से किसान और छोटे रोजगार जैसे क्षेत्र में लोन की बड़ी मांग को आसानी से पूरा किया जा सके। इसी तरह की नई नई और हेल्पफुल अपडेट देखने के लिए आप मेरे चैनल टेक्निकल बाबू को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें।